अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 507 का जो लेटेस्ट पेपर हैं VU में हो रहे हैं उसका पेपर, ठीक है। और सब जानते हैं कि फ़ाइनल टर्म के पेपर्स हो रहे हैं और जैसे जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स के पेपर्स शेयर कर रहे हैं, तो मैं वैसे वैसे उन्हीं सब्जेक्ट्स के पेपर्स आप लोगों की रिक्वेस्ट पर अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस तरीके से ये पेपर्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स अपलोड करूं तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस पर कमेंट करना है। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो प्रोवाइड करूंगी, अगर तो अवेलेबल हुए, यानी मुझे कहीं से मिले। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर्स ना मिलें तो उसके लिए माजरत। ओके जी, मैं आपको दिखा दूँ कि कौन से पेपर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। चलें जी, CS 507 टुडेज़ पेपर क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया हुआ है। कहता है मेंशन 3 स्लाइड फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सैलिएंट फीचर्स राइट करने थे। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस थ्रू फॉलोइंग फार्मूला गिवन होगा। वेयर इज़ एक्सपेक्टेड लॉस, W इज़ इक्वल टू X Y Z। व्हाट डज X Y एंड Z रिप्रेजेंट इन दिस फार्मूला, यानी इस फार्मूले में X Y Z क्या है आपने बताना है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ बेसिक प्रोसेसेस इंक्लूडेड इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में कौन कौन से प्रोसेसेस बेसिक होते हैं उसके नेम्स। ओके जी, आइडेंटिफाई एनी टू फायरवॉल फिलोसफीज़ दैट आर जनरली फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। आपने फायरवॉल फिलोसफीज़ यानी क्या सोचा जाता है उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने आइडेंटिफाई करनी थी। एनी टू write two major components of model driven DSS that are developed by end users and are not reliant on central information system। आपने मॉडल ड्रिवन जो DSS है उसके मेजर कंपोनेंट्स 2 कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है, जो कि एंड यूज़र्स डेवलप करते हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन पर रिलायंट नहीं होते, यानी डिपेंड नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, इंटरलूप। अच्छा जी, ये जो टॉपिक्स हैं ना, तो इन टॉपिक्स को या ये टॉपिक्स जिन लेक्चर्स में हैं तो उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ज़रूरी नहीं है यही आ जाए, हाँ रिपीट हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस, लेकिन सारा सेम नहीं होता, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप इन्हीं टॉपिक्स को या इन्हीं लेक्चर्स को अच्छे तरीके से कर लें। यही क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकते हैं। इंटरलूप इज़ अ टेक्सटाइल कंपनी and this company is using an information system for its operations. A list of threats is prepared by system analysts that can be harmful for the information system of this company. Identify the phase of risk management in which chances of occurrences of these threats can be determined. यानी आपने फेजेस बताने हैं रिस्क मैनेजमेंट में जिसमें इसके जो चांसेस हैं ना थ्रेट के अकरेंस के मालूम किए जा सके, डिटरमिन किए जा सके। ऑल्सो लिस्ट एटलीस्ट 3 इनपुट्स विच विल बी गिवन इन दिस फेज। और कौन सी 3 इनपुट्स हैं जो यहाँ दी जाएगी, यानी कौन से 3 काम हैं जो यहाँ किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके जी, कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियोज एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज़। तो आपने रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपरवाइज़र एंड हिज डिपार्टमेंट रिलेशनशिप्स बताने हैं, यानी 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड हिज बर्थ प्लेस, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड अ प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड अ स्कूल, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप बताने हैं, मैंने आपको बता दिया 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to many हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, Ahmed Textiles Industries has already implemented a good security policy for its information system, यानी अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए उसने सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट किया हुआ है। बट दे आर स्टिल हायर्ड IT सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स टू रिव्यू सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एडजस्टमेंट के लिए रेगुलर बेसिस पर वो फिर भी हायर किया उन्होंने IT सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इन योर ओपिनियन what are the reasons to review these security controls and make necessary adjustment? Identify at least 5 reasons। जी, आपके ओपिनियन में ये क्या रीज़न है कि उन्होंने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को रिव्यू करवाने के लिए और नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए ये काम किया है, और आपने 5 रीज़न्स, एट लीस्ट 5 रीज़न्स देनी है इसकी, ठीक है। 5 रीज़न्स के बाद आपने क्या करना है, व्हाट आर मेजर ड्राइवर्स ड्यू टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट EPR सिस्टम।
आपने बताना है कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन EPR सिस्टम यूज़ करती हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हाट एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन TOR यू नीड टू एनलिस्ट एटलीस्ट 5 ऑफ देम, यानी 5 एस्पेक्ट्स राइट करने हैं इस सिस्टम को यूज़ करने के। तो ये था पेपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स, इससे रिलेटेड जो लेक्चर्स, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और अपने पेपर्स आप लोगों ने मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करने हैं मेरी वीडियोस में, ताकि जैसे मैं दूसरों के पेपर्स कलेक्ट करके आप लोगों की हेल्प करी उसी तरह से दूसरों की को भी हेल्प प्रोवाइड की जाए आप लोगों के पेपर्स के थ्रू। तो आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।